तो साइंटिस्ट अब आगे एक्सरसाइज 7.4 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए साइंटिस्ट, इसने बोला डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो देखिए साइंटिस्ट, इसका सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट से सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट वो नोट कीजिए। इसमें हमें मान लेते हैं कि एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, फंक्शन क्या है जिसको हम बोल सकते हैं साइन, और साइन का जो एंगल दे रखा है वो क्या है log, और उसके ब्रैकेट में एक और दे रखा है log 3x, log 3x। ये हमें साइंटिस्ट एक टोटल फंक्शन दे रखा है। इसका देखिए डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो साइंटिस्ट आप यहाँ पे log को तो बाद में देखना, सबसे पहले ये देखिए, ये जो log वाला फंक्शन है ना, ये तो खुद साइन का एंगल है, ठीक है। अपना जो मेन फंक्शन है वो तो साइन है। तो इसका डेरिवेटिव देखिए साइंटिस्ट कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। सबसे पहले साइंटिस्ट साइन का डेरिवेटिव करेंगे ना, क्योंकि ये तो साइन थीटा है, ये तो साइन टोटल एक्स है। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, यानी कि कोस एक्स। एक्स का मतलब क्या है, जो एंगल है, एंगल क्या दे रखा है log ब्रैकेट में log 3x, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद में एंगल का डेरिवेटिव करते हैं। ये तो साइंटिस्ट अपना फंक्शन जो था साइन, उसका डेरिवेटिव हो गया कोस। फंक्शन का डेरिवेटिव होने के बाद में साइंटिस्ट बारी आती है एंगल की। अब साइन को भूल जाइए क्योंकि साइन का डेरिवेटिव हो चुका है। अब ओनली इस एंगल के ऊपर ध्यान दीजिए। एंगल अपना क्या है, एंगल अपना दे रखा है log ब्रैकेट में log 3x। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइंटिस्ट सबसे पहले इस log को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो एंगल है, एंगल के अंदर भी अपने पास दो log दे रखे हैं। तो सबसे पहले इस log का डेरिवेटिव करेंगे। तो log का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, जिस वैल्यू का log दे रखा होता है उसका उल्टा कर देते हैं, यानी कि ये 1 अपॉन log 3x हो जाएगा, 1 अपॉन log 3x हो जाएगा, और इसके साथ में e लग जाएगा, log e हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में साइंटिस्ट इसका हमने उल्टा कर दिया, log e लग गया, और जिस वैल्यू का log होता है उसका भी डेरिवेटिव करते हैं इनटू में। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, अब इस log 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये देखिए किसके साथ में log दे रखा है, log दे रखा है 3x के साथ में। तो यहाँ पे 1 अपॉन 3x हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन 3x हो जाएगा, इनटू में इस log के साथ में e लग जाएगा, ठीक है। ये तो इसका डेरिवेटिव हो चुका है। अब इसका करते हैं 3x का भी डेरिवेटिव करेंगे, 3x का डेरिवेटिव करेंगे तो इनटू में 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार साइंटिस्ट अपना टोटल फंक्शन का डेरिवेटिव बारी बारी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव, उसके बाद में इस log का डेरिवेटिव, log इसके बाद में इस log का डेरिवेटिव, उसके बाद में 3x का डेरिवेटिव, ठीक है। इसी प्रकार साइंटिस्ट देखिए कौन सी वैल्यू से कौन सी वैल्यू कट रही है। साइंटिस्ट यहाँ पे जो 3 से तो अपना 3 कट रहा है, ठीक है। log e की वैल्यू तो आपको पता है 1 हो जाएगी। तो अपना जो ओवरऑल डेरिवेटिव देखेंगे तो साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स अपना हो जाएगा, ये तो है कोस ब्रैकेट में क्या दे रखा है एंगल, log ऑफ log 3x, इनटू में log e की वैल्यू 1 होती है, इनटू में log e की वैल्यू 1 होती है। तो इसके अपोन में क्या बचेगा, इसके अपोन में बचेगा x इंटू log 3x, क्या बचेगा x इंटू log 3x। ये साइंटिस्ट अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से आपको आराम आराम से बारी बारी हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव करते जाना है। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट इस सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट फंक्शन क्या दे रखा है, आप बोल सकते हो कि y इज इक्वल टू, क्या बोल रखा है, साइन इनवर्स e की पावर x, ठीक है, साइन इनवर्स e की पावर x। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे साइंटिस्ट, e की पावर x को तो साइंटिस्ट आप बाद में देखिए, क्योंकि ये तो साइन की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले अपना फंक्शन क्या है, सबसे पहले अपना फंक्शन है साइन इनवर्स। इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो साइंटिस्ट साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अपना होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन इनवर्स के साथ में जो वैल्यू दे रखी होती है उसका स्क्वायर। e की पावर x दे रखी है, e की पावर x दे रखी है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये तो अपना साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होने के बाद में e की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे। e की पावर x का डेरिवेटिव साइंटिस्ट आपको पता है कैसे करते हैं। एक बार तो हम e की पावर x सेम लिखेंगे,
इनटू में log e करेंगे, आपको पता तो है log e की वैल्यू 1 होती है, और इनटू में x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो भी 1 ही हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ऊपर तो अपने पास e की पावर x हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, डिवाइड में क्या बचेगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस, यहाँ देखिए e की पावर x है, फिर उसकी पावर ऊपर 2 दे रखी है, तो यहाँ पे जब बीच में ब्रैकेट होती है और पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे e की पावर 2x लिख सकते हैं, e की पावर 2x। तो ये साइंटिस्ट अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट, इसका आगे थर्ड पार्ट है। सेकेंड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है साइंटिस्ट, इसमें फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, आप नोट कर सकते हो क्या फंक्शन दे रखा है, e की पावर टेंजेंट इनवर्स, और टेंजेंट इनवर्स के ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है कोस रूट एक्स। ये देखिए साइंटिस्ट, इतना बड़ा फंक्शन दे रखा है, इसको कैसे डेरिवेट करेंगे। सबसे पहले वो जो अपना फंक्शन है वो e की पावर है, e की पावर, ये x वाला जो फंक्शन है वो खुद किसी की पावर है। तो एक बार तो साइंटिस्ट आपको पता है e की पावर जब x होती है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, e की पावर x का डेरिवेटिव करते हैं, सेम लिखते हैं e की पावर x, यानी कि e की पावर टेंजेंट इनवर्स, ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है कोस रूट एक्स। ये तो e का डेरिवेटिव हो चुका है, इसको सेम लिख दिया, इनटू में log e की वैल्यू तो वो तो आपको पता है 1 होगी। इसके बाद में इस x वाला जो फंक्शन दे रखा है इसका डेरिवेटिव करेंगे। फंक्शन अपना क्या है, टेंजेंट इनवर्स, सबसे पहले अपना फंक्शन है वो टेंजेंट इनवर्स है। तो टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर का मतलब जो टेंजेंट इनवर्स के साथ में वैल्यू दे रखी है, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोस स्क्वायर रूट एक्स। ये साइंटिस्ट अपना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया। उसके बाद में जो टेंजेंट इनवर्स के साथ में जो वैल्यू दे रखी होती है उसका डेरिवेटिव करेंगे कोस रूट एक्स। कोस रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है, इनटू में माइनस का साइन रूट एक्स हो जाएगा। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव करोगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो इतना बड़ा साइंटिस्ट अपना डेरिवेटिव आएगा, इसको देख लेना, सारी वैल्यू एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है और ये माइनस का सिंबल है, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, ये अपना इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में साइंटिस्ट हमें एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, जिसको बोल सकते हैं टेंजेंट इनवर्स, और टेंजेंट इनवर्स के साथ में ब्रैकेट में क्या वैल्यू दे रखी है a इंटू ई की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन दे रखा है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए अपना जो फंक्शन है वो टेंजेंट इनवर्स है, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, dy/dx। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव आपको पता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब जो टेंजेंट इनवर्स के साथ में वैल्यू दे रखी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू ई की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, टेंजेंट इनवर्स x है, तो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में साइंटिस्ट जो टेंजेंट इनवर्स के साथ में वैल्यू दे रखी होती है इसका डेरिवेटिव करेंगे, इनटू में इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, यहाँ देखिए a इंटू ई की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर दे रखा है, यहाँ अपने पास देखिए x वाले दो फंक्शन दे रखे हैं और दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, तो इसको कैसे करते हैं आपको पता है u इंटू वी मान के करते हैं। तो हम एक बार तो ऐसा करते हैं, जो अपना a इंटू ई की पावर x है इसको हम सेम लिख लेंगे, इसको सेम लिख लिया, इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले को सेम लिख लिया, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस में दूसरे को सेम लिखेंगे, पहले का डेरिवेटिव करेंगे। ए तो साइंटिस्ट कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इंटू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तो इसका जो ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव देखते हैं तो क्या आएगा साइंटिस्ट, dy/dx इज इक्वल टू 1/1 प्लस, यहाँ देखिए साइंटिस्ट a का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये तो e की पावर x है उसका स्क्वायर है,
तो साइंटिस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की पावर की जब पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, ये ई की पावर 2x हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 हो जाएगी इंटू में यहाँ क्या बचेगा, देखिए यहाँ अपने पास, यहाँ से अपने पास कुछ कॉमन निकल रहा है साइंटिस्ट, ये देखिए एक तो अपने पास ए कॉमन निकल रहा है क्योंकि अंदर सभी में ए है, उसके बाद में अपने पास ई की पावर एक्स कॉमन निकल रहा है, उसके बाद में अपना एक्स कॉमन निकल रहा है, तो ये कॉमन निकालने के बाद अंदर अंदर क्या बचेगा, ए ई की पावर एक्स कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे तो बचेगा 2 प्लस में यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, ठीक है, एक्स प्लस 2 हो जाएगा जिसको आप बोल सकते हो। तो ये साइंटिस्ट अपना कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा इस प्रकार। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे इसका जो 5th पार्ट है, लास्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, उसको देखिए कैसे डेरिवेट करते हैं। तो साइंटिस्ट 5th पार्ट में देखिए अपने को फंक्शन दे रखा है log ऑफ एक्स की पावर 4, ठीक है। यहाँ पे साइंटिस्ट अपने को अलग अलग टाइप के बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हैं, सारे लोगरिथम के हैं, log। तो सबसे पहले साइंटिस्ट इसका देखिए कैसे डेरिवेटिव करेंगे, dy/dx। तो सबसे पहले अगर अपनी नज़र जानी चाहिए वो इस log के ऊपर नज़र जानी चाहिए क्योंकि अपना जो मेन फंक्शन है वो ये है और ये जो अंदर वाली है ये कंप्लीट इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो साइंटिस्ट कैसे करते हैं, log ऑफ यहाँ पे क्या दे रखा है, जिसका log दे रखा था उसका उल्टा हो जाता है, ये log दे रखा है इस वैल्यू का तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या करेंगे 1 ये लिखेंगे log ऑफ एक्स की पावर 4, ठीक है। ये तो साइंटिस्ट हमने जिस वैल्यू का log दे रखा था उसका उल्टा लिख लिया इनटू में। अब साइंटिस्ट इसके साथ में log e लग जाता है, फिर साइंटिस्ट इसके बाद में जो भी वैल्यू है इसका भी अलग से अंदर डेरिवेटिव करते हैं, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे। अब साइंटिस्ट आप यहाँ से स्टार्ट हो जाइए क्योंकि अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये भी अपने आप में एक लॉगरिथम वाला अलग से फंक्शन है। जब हम इस log का डेरिवेटिव करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसके अंदर वाली क्या वैल्यू है ये है, इसका उल्टा हो जाएगा 1/log एक्स की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इनटू में यहाँ पे log e लगेगा। अब इस log का डेरिवेटिव कर दिया है, इस log का डेरिवेटिव करने के बाद में साइंटिस्ट इसके अंदर जो वैल्यू दे रखी होती है इसका भी डेरिवेटिव करना है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये भी साइंटिस्ट अपने आप में एक log वाला फंक्शन है, इस log का डेरिवेटिव करेंगे तो इस log के साथ में क्या वैल्यू दे रखी है इसका उल्टा हो जाएगा 1/x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इनटू में log e, आपको पता है log e लगता है और उसके बाद में जो इसके साथ में वैल्यू दे रखी होती है इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, x की पावर 4 का डेरिवेटिव आपको पता है 4x³ हो जाएगा। तो ये साइंटिस्ट अपना देखिए इतना बड़ा जो फंक्शंस है इसका डेरिवेटिव इस प्रकार से होगा। अब साइंटिस्ट इसके अंदर आप ये देखिए log e इंटू log e इनकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए और कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई में है, इस x की पावर 3 और यहाँ पे x की पावर 4 दे रखा है तो यहाँ पे x की पावर 3 से x की पावर 4 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे नीचे x की पावर 1 ही बचेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 3 है तो x की पावर 3 से इसकी 3 पावर कैंसिल हो जाएगी तो अपने पास सिंपल x ही बचेगा। अगर हम इसका ओवरऑल डेरिवेटिव निकालना चाहें तो वो क्या ऊपर क्या बचेगा, 1 इंटू log e की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 1 इंटू 1 4, ऊपर तो अपने पास बचेगा 4 और इसके डिनोमिनेटर में नीचे क्या बचेगा, नीचे अपने पास ये इतनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगा log ऑफ किसका, log ऑफ x की पावर 4, एक तो ये है इनटू में ये है log x की पावर 4 इनटू में ये अपने पास x है, ठीक है। ये अपना कंप्लीट ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये तो अपना सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट था, लास्ट पार्ट ये तो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन इसी के अंदर कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन के स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट एक बार, थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी हमें डेरिवेटिव ही निकालना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, इसमें हमें फंक्शंस दे रखे हैं इनका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखते हैं साइंटिस्ट आगे इसी वीडियो के अंदर ही हम आगे इसका थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन का जो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट इसमें क्या दे रखा है,
मान लेते हैं कि अपना जो फंक्शन है वो y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, e की पावर ax इंटू कोस, और कोस का एंगल दे रखा है bx प्लस सी। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है। तो इसका डेरिवेटिव साइंटिस्ट देखिए कैसे करते हैं, dy अपॉन डी एक्स। यहाँ साइंटिस्ट आप एक बात नोट कीजिए, अपने पास यहाँ पे x वाले दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं और दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में दे रखे हैं। एक तो अपने पास e की पावर ax है इनटू में, दूसरा आपके पास ये कोस वाला फंक्शन है। ठीक है, तो आपको पता है जब u इंटू वी का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, u इंटू वी का जैसे डेरिवेटिव करते थे उसी प्रकार इसका डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये करते हैं, जो अपना फर्स्ट फंक्शन है e की पावर ax इसको सेम लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड अपना क्या दे रखा है, कोस, कोस एक्स दे रखा है। कोस एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स यानी कि बी एक्स प्लस सी। ठीक है, कोस का डेरिवेटिव तो माइनस में होता है ना, ये कोस का डेरिवेटिव कर दिया। कोस का डेरिवेटिव करने के बाद में कोस का जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव करना पड़ता है। इनटू में यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट बी एक्स प्लस सी है, एक्स का डेरिवेटिव बी हो जाएगा क्योंकि इसके कोफिशिएंट में है, और प्लस में सी का डेरिवेटिव जीरो, ही तो कांस्टेंट वैल्यू है। ये देखिए साइंटिस्ट, फर्स्ट फंक्शन अपना सेम आ गया, इनटू में सेकंड कंप्लीट का डेरिवेटिव हो गया, उसके बाद में प्लस में सेकंड फंक्शन अपना सेम लिखेंगे, सेकंड फंक्शन अपना है कोस बी एक्स प्लस सी, इंटू में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट फंक्शन क्या है साइंटिस्ट, ये देखिए e की पावर एक्स दे रखा है, तो e की पावर एक्स है, तो ये तो साइंटिस्ट देखिए बिल्कुल सेम लिखेंगे, e की पावर एक्स लिखेंगे। इंटू में आपको पता है log e लगाना होता है, log e की वैल्यू 1 होती है। इंटू में ax, जो x वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करेंगे, ax का डेरिवेटिव हो जाएगा इंटू में a, इंटू में a। तो साइंटिस्ट अब अपना जो कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव देखिए कैसे लिखेंगे इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले तो ये फंक्शन जो है माइनस में आएगा, इसका डेरिवेटिव, सॉरी ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो इसका साइंटिस्ट हम लिख सकते हैं, दोनों में से e की पावर x हम कॉमन निकाल सकते हैं। दोनों में से e की पावर x कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा, कोस a, कोस क्या बचेगा, a कोस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और ये माइनस में b साइन बी एक्स प्लस सी, ये साइंटिस्ट अपना इसका डेरिवेटिव बनेगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट में फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, जिसको हम बोलेंगे e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वेयर, e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वेयर इंटू साइन लोग एक्स, साइन लोग एक्स, ये फंक्शन है साइंटिस्ट। इसका देखिए डेरिवेटिव कैसे करेंगे, वही सेम कंडीशन है साइंटिस्ट, अपने को यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, एक तो अपना फंक्शन है e की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर और दूसरा फंक्शन अपना है साइन वाला। ठीक है, दोनों फंक्शन एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, और ये मल्टीप्लाई में है तो इनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, आपको पता है पहला फंक्शन सेम, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा फंक्शन सेम, पहले का डेरिवेटिव, बस इसी तरीके से अपने को करते जाना है। तो देखते हैं साइंटिस्ट, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसमें साइंटिस्ट सबसे पहले हम इस फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज पुट कर लेते हैं, e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वेयर, फर्स्ट फंक्शन को हमने सेम लिख लिया। इनटू में साइंटिस्ट अब सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, सेकंड फंक्शन अपना है साइन लोग एक्स, अपना जो मेन फंक्शन है वो साइन है, साइन का डेरिवेटिव आपको पता है कोस एक्स होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स, एक्स का मतलब जो एंगल दे रखा है इसका, यानी कि लोग एक्स, साइन का डेरिवेटिव कर दिया। अब साइंटिस्ट एंगल की बारी आती है, एंगल आपका है लोग एक्स, लोग एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है हम करते हैं 1 अपॉन एक्स से। ठीक है, 1 अपॉन एक्स। अब साइंटिस्ट देखिए प्लस में सेकंड फंक्शन हम एज इट इज पुट करेंगे, जो अपना साइन ऑफ लोग एक्स दे रखा है, ये तो हम साइन लोग एक्स दे रखा है, ये हम सेम पुट कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट फंक्शन अपना दे रखा है e की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे साइंटिस्ट एक बार तो देखिए आपको पता है e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वेयर ही पुट करेंगे, इंटू में लोग e करेंगे, क्योंकि आपको पता है
एक्स वाला फंक्शन जिसकी पावर होती है उसका log करते हैं। log e की वैल्यू आपको पता है 1 हो जाएगी। इसको छोड़िए, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो साइंटिस्ट माइनस ए है, ये तो कोफिशिएंट है, माइनस ए ही रहेगा कोफिशिएंट तो, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसमें हम डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू पुट कर सकते हैं। यहाँ देखिए e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर हम दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे तो अपने पास हो जाएगा, क्या बचेगा, कोस log x अपॉन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए माइनस की वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का क्या बचेगा, 2ax इंटू साइन log x, ये बचेगा। ये साइंटिस्ट अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में साइंटिस्ट आगे हम चलते हैं, इसका जो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का जो साइंटिस्ट आगे थर्ड पार्ट है ना, इसके अंदर मान लेते हैं कि फंक्शन क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू, फंक्शन अपना है a की पावर 2x इंटू log ऑफ साइन रूट एक्स, log ऑफ साइन रूट एक्स। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइंटिस्ट ये भी सेम फंक्शन है, a इंटू सॉरी u इंटू वी वाला है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन अपना ये हो जाएगा, u इंटू वी आपका ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकेंड फंक्शन आपका ये हो जाएगा। तो उसी प्रकार से साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज पुट कर लेते हैं, a की पावर 2x तो एज इट इज हो जाएगा अपना फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव करेंगे। सेकेंड फंक्शन अपना दे रखा है log ऑफ साइन रूट एक्स, तो इसमें साइंटिस्ट जिस वैल्यू का log होता है उस वैल्यू का उल्टा कर देते हैं, तो ये तो अपने पास 1 अपॉन साइन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन रूट एक्स हो जाएगा। इस वैल्यू का उल्टा कर दिया। अब यहाँ पे पता है आपको log e लगता है, log e की वैल्यू 1 हो जाती है। साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, आपको पता है साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कोस, ये कोस रूट एक्स हो जाएगा। इंटू में साइन का डेरिवेटिव करने के बाद में एंगल की बारी आती है, साइन का एंगल क्या दे रखा है, रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव कर दिया, फिर प्लस में सेकेंड फंक्शन एज इट इज पुट करेंगे, log ऑफ साइन रूट एक्स, ये तो अपना एज इट इज आ गया। इंटू में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो साइंटिस्ट यहाँ पे a की पावर 2x है ना, तो ये तो a की पावर 2x अपना सेम हो जाएगा। और यहाँ पे साइंटिस्ट आपको पता है जो x वाला फंक्शन जिसकी पावर होती है उसका log हो जाता है, तो इंटू में ये log a हो जाएगा। इंटू में जो x वाला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करेंगे, 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो इंटू में 2 हो जाएगा, इंटू में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसका जो ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें से साइंटिस्ट आप देखिए कुछ कॉमन भी निकाल सकते हो, a की पावर 2x है, इसमें कॉमन निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी a की पावर 2x है, तो यहाँ से साइंटिस्ट a की पावर 2x हम बाहर कॉमन निकाल लें तो इसके अंदर तो अपने पास क्या बचेगा, ये देखिए कोस अपॉन साइन क्या होता है साइंटिस्ट, आपको पता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कोट थीटा, तो कोस अपॉन साइन को तो हम लिख सकते हैं कोट रूट एक्स। ठीक है, डिवाइड में इसके है 2 रूट एक्स, और प्लस में साइंटिस्ट यहाँ बचेगा अपने पास, ये तो बाहर कॉमन निकल जाएगा, अपने पास बचेगा 2 log a इंटू में log साइन रूट एक्स। आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये आपका ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद में चलिए साइंटिस्ट आगे इसका जो थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है वो करते हैं। आगे इसके फोर्थ पार्ट में साइंटिस्ट इसने फंक्शन दे रखा y इज इक्वल टू e की पावर स्क्वायर रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टेंजेंट एक्स। यहाँ पे भी हमें दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, एक तो ये है इसको आप u बोल सकते हो, और एक आपका ये है दूसरा, इसको आप v बोल सकते हो। ये तो आपको पता है कैसे करना है, u इंटू वी से। तो u इंटू वी का डेरिवेटिव कैसे होता है साइंटिस्ट, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसके अंदर हम ऐसा करते हैं u एच डी पुट करते हैं। ठीक है, जो अपना फर्स्ट फंक्शन है e की पावर
स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो अपना एज इट इज पुट कर दिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव आपका होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। प्लस में उसके बाद में साइंटिस्ट अपना जो सेकंड फंक्शन है टेंजेंट एक्स, ये तो हम एच टी पुट कर देंगे इनटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो साइंटिस्ट यहाँ पे ई की पावर जो स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ई की पावर दे रखा है एक्स का, एक्स वाला फंक्शन, तो यहाँ पे साइंटिस्ट एक बात हम सेम पुट करते हैं, आपको पता है ई की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हम सेम पुट करते हैं, इनटू में लोग ई करते हैं, ठीक है, लोग ई करते हैं इनटू में। अब साइंटिस्ट ये जो फंक्शन दे रखा है एक्स वाला जो फंक्शन है, इसका भी डेरिवेटिव करते हैं। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, सबसे पहले इसकी पावर का डेरिवेटिव करेंगे, तो आपको पता है ये 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर का डेरिवेटिव कर दिया। अब इसके अंदर फंक्शन क्या दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव इनटू में साइंटिस्ट 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा -2x, तो ये साइंटिस्ट आपका ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो फंक्शन का डेरिवेटिव है कंप्लीट फंक्शन का हो जाएगा। तो आप इसको dy/dx इकट्ठा कैसे लिख सकते हो, यहाँ देखिए साइंटिस्ट e की पावर स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये तो बाहर कॉमन निकल जाएगी, अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो अपने पास अंदर बचेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, प्लस में यहाँ क्या बचेगा, यहाँ अपने पास प्लस में नहीं माइनस में बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस में माइनस अपने पास हो जाएगा 2x इंटू टेंजेंट एक्स इंटू लोग ई की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इसके डिवाइड में बचेगा 2 स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइंटिस्ट आपका कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। वैसे आप इस 2 से इस 2 को काट भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं साइंटिस्ट आगे, इसका जो फिफ्थ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट में साइंटिस्ट मान लेते हैं कि फंक्शन अपना क्या है, फंक्शन अपना हो जाएगा x की पावर 3 इंटू ई की पावर x इंटू कोस एक्स। ये देखिए साइंटिस्ट हमें यहाँ पे 3 अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, एक तो आपका x की पावर 3 है, दूसरा e की पावर x है, तीसरा आपका कोस x है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं साइंटिस्ट, ये बिल्कुल इजी है, ठीक है। आप फर्स्ट फंक्शन को u बोल सकते हो, ये आपका v है, ये आपका w है, u v w आपने इससे पहले किया भी होगा। इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं साइंटिस्ट, जब अपने को 3 फंक्शन दे रखे होते हैं तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, पहले फंक्शन को एज इट इज पुट करते हैं, सॉरी इसमें से कोई भी 2 फंक्शन को एज इट इज पुट करते हैं, तीसरे का डेरिवेटिव करते हैं, बिल्कुल सिंपल है साइंटिस्ट। हम इसमें ऐसा सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, जब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो बाकी 2 फंक्शन को एज इट इज पुट करना पड़ेगा। e की पावर x इंटू कोस एक्स को हमने एज इट इज पुट कर दिया, x की पावर 3 इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस में अब साइंटिस्ट हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले और तीसरे फंक्शन को एज इट इज पुट करेंगे, x की पावर 3 कोस x को हमने एज इट इज पुट कर दिया, e की पावर x का डेरिवेटिव साइंटिस्ट क्या होता है आपको पता है, e की पावर x का जो डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारे केस किए भी है, ठीक है। प्लस में अब साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले दोनों फंक्शन को हमें एज इट इज पुट करना पड़ेगा, x की पावर 3 इंटू ई की पावर x को हमने एज इट इज पुट कर दिया, कोस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, कोस x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का साइन x। बस ये साइंटिस्ट अपना कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। अब साइंटिस्ट इसमें देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, इसमें जो चीज़ कॉमन निकल रही है अब हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसमें साइंटिस्ट आप बोल सकते हो कि dy/dx है ओवरऑल फंक्शन का जो डेरिवेटिव है साइंटिस्ट, इसके अंदर अपने पास ना e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, e की पावर x सभी में है और एक्स स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, अंदर अपने पास क्या बचेगा, अंदर आपके पास बचेगा e की पावर x कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा कोस x, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालिए तो ये बचेगा 3 कोस x, क्या बचेगा 3 कोस x बचेगा, प्लस में यहाँ साइंटिस्ट e की पावर x बाहर कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल लिया तो x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा x कोस x बचेगा, यहाँ साइंटिस्ट प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा,
e की पावर x कॉमन निकालने के बाद x की पावर 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा x साइन x हो जाएगा। तो ये साइंटिस्ट आपका कंप्लीट फंक्शन का ओवरऑल डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है। इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट, इसका आगे लास्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, जो लास्ट पार्ट है सिक्स्थ पार्ट में आप बोल सकते हो कि हमें फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू, क्या फंक्शन है, log x इंटू e की पावर टेंजेंट x प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, हमें ये फंक्शन दे रखा है। तो इसमें साइंटिस्ट, इसमें भी हमें दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं। एक तो ये आपका log x बोल सकते हो और दूसरा आपका e की पावर वाला बोल सकते हो। ठीक है, u इंटू वी का यूज करके इसका डेरिवेटिव निकालेंगे साइंटिस्ट, ये भी बिल्कुल ईजी है। ऐसा करते हैं, सेकेंड फंक्शन को एज इट इज पुट कर लेते हैं, e की पावर टेंजेंट x प्लस में x स्क्वायर, ये तो सेम हो जाएगा। इंटू में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, log x का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे 1/x हो जाएगा। इंटू में log e करेंगे 1 आएगा, x का डेरिवेटिव करेंगे 1 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब साइंटिस्ट प्लस में फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज पुट कर लेते हैं, log x अपना एज इट इज हो जाएगा। सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो e की पावर दे रखी है, तो ये जो साइंटिस्ट आपको पता है, सबसे पहले तो e की पावर है वो सेम लिखते हैं, e की पावर टेंजेंट x प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, ये सेम लिख लिया। उसके बाद में इंटू में log e लगता है और log e की वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता है। अब फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, जो e की पावर दे रखी है ना फंक्शन, इसका भी डेरिवेटिव करते हैं। टेंजेंट x का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा इंटू में सीकेंट स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस इंटू में करेंगे ना, तो टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस में x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका 2x हो जाएगा। तो ये साइंटिस्ट आपका कंप्लीट ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। इसमें आप कुछ कॉमन भी निकाल सकते हो। ठीक है, जो कॉमन निकल रहा है इसमें साइंटिस्ट e की पावर टेंजेंट x प्लस में x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो अंदर अपने पास क्या बच रहा है, अंदर अपने पास यहाँ तो बचेगा 1/x प्लस में यहाँ क्या बचेगा log x इंटू सीकेंट स्क्वायर x प्लस में 2x बच रहा है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। तो साइंटिस्ट इसी के साथ अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा।